ध्यान से देखिए इस फोटो को। क्या ये आदमी कभी आपके सपने में आया है? और अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको इस आदमी का रहस्य पता चलने वाला है। और अगर आपके सपने में आज तक कभी नहीं आया तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देना, क्योंकि ये आपके सपने में भी आ सकता है। और ये आदमी कौन है और ये लोगों के सपने में क्यों आता है, इन सभी क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो क्वेश्चनेबल फैक्ट्स की एक और वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये बात है आज से कुछ साल पहले की, सन 2006 न्यूयॉर्क शहर। एक महिला जो कि नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मली अपनी जिंदगी गुजार रही थी, और एक दिन उसको रात को सपना आता है और वो रात के सपने में इस आदमी को देखती है। और वो जब सुबह उठती है वो इस आदमी के बारे में सोचती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता कि ये आदमी कौन है। और बाद में वो उस आदमी को इग्नोर कर देती है और उसे भूल जाती है। लेकिन ये सिलसिला वहाँ पे खत्म नहीं होता है। अगली रात वो जब दोबारा सोती है वो इस आदमी को फिर से अपने सपने के अंदर देखती है, और वो आदमी सपने में उसे परेशान कर रहा होता है। और उस अगले दिन वो महिला उसके बारे में सोचती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता कि वो आदमी कौन है और वो उसके सपने में क्या कर रहा है। लेकिन वो उसे फिर से इग्नोर कर देती है। लेकिन यहाँ पे वो सिलसिला फिर दोबारा खत्म नहीं होता है। उससे अगले 1 महीने तक वो उसके सपने में डेली आता है। और जब ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो वो सोचती है कि उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और तभी उसे याद आता है कि उसकी एक फ्रेंड है जो कि साइकेट्रिस्ट है। उसके बाद वो उसके पास जाती है और इसे इस बारे में बताती है। और वहाँ पे उसके चेकअप जब होते हैं वो सब कुछ नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा शक तो होता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जो उसकी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होती है वो उसे बताती है कि ये सिर्फ सपने हैं और सपनों को कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए वो उसे सुझाव देते हैं कि वो उन सपनों को सिर्फ इग्नोर करे। और काफी देर के बाद वो समझ जाती है कि उसे सपनों को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन काफी दिनों के बाद भी जब ये प्रॉब्लम सही नहीं हुई तो उसकी फ्रेंड के पास वो वापस आती है। और इस पर उसकी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसकी बातों को सीरियसली लेती है और उससे कहती है कि वो उस आदमी का हुलिया उसे बताए। उसके बाद उसकी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड एक आर्टिस्ट को दूर बुलाती है और उसकी फ्रेंड उसे पूरा उसका हुलिया बताने लगती है। और काफी देर के बाद वो वहाँ पे फाइनली एक पिक्चर उसकी ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद उसकी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसे कहती है कि वो अपने घर चली जाए, और वहाँ पे उसकी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देती है। वो अपने साइकेट्रिस्ट दोस्तों को भी उसके बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट उन्हें नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने उस आदमी की पिक्चर को अपने कैबिन में लगा लिया था। और जब एक दिन उसके पास उनका पेशेंट आया, वो उस फोटो को देखकर हैरान हो गया। और उस पेशेंट ने साइकेट्रिस्ट को बताया कि इस आदमी को वो डेली सपनों में देखता है और ये इंसान उसे रोज सपने में परेशान करता है। उसके बाद उसकी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि एक अननोन इंसान 2 बंदों के सपनों में कैसे आ रहा था। लेकिन ये थोड़ा कॉमन भी हो सकता था कि 1-2 बंदों के सपनों में वो इंसान आ सकता था। लेकिन उसके बाद ये इंसिडेंट वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास शेयर करती है, और वो सारे लोग भी उस इंसान की फोटो को अपने कैबिन में लगा लेते हैं। और कुछ ही दिनों के अंदर ही उन सभी साइकेट्रिस्ट के पेशेंट ये दावा करते हैं कि उन लोगों ने भी इस इंसान को उनके सपनों में देखा है। लेकिन यहाँ पे एक अलग बात ये थी कि जिन लोगों ने उसे पहले सपनों में देखने का दावा किया था वो कह रहे थे कि वो इंसान उन्हें सपनों में परेशान करता है। लेकिन यहाँ पे लोगों का ये भी कहना था कि वो इंसान उनके सपनों में मदद करता है। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि ये इंसान है कौन और ये उन लोगों के सपनों में कर क्या रहा था। और कुछ ही दिनों के अंदर 2000 से भी ज्यादा लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने इस इंसान को सपने में देखा है, और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। और अब ये केस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। इस पे काफी ज्यादा थ्योरीज भी बनने लगी थी कि ये इंसान क्या करता है लोगों के सपनों के अंदर। और उन थ्योरीज में से काफी ज्यादा थ्योरीज फेक भी थी और काफी ज्यादा थ्योरीज थोड़ी लॉजिकल भी थी। तो उन सभी थ्योरीज में से एक थ्योरी का ये कहना है कि जो इंसान वो सपनों में आ रहे लोगों के, वो एक बंदे की इमेजिनेशन है। उसके बाद उस बंदे ने उस बात को इतना फैलाया और लोगों ने उस बात पे इतना गौर किया कि उन लोगों के दिमाग में वो बात रहने लगी, और इसी कारण वो आदमी उनके पूरा दिन दिमाग में रहता था, इसीलिए उनके सपनों में भी वो आने लगा। ये थ्योरी लॉजिकल तो है और ये साइंस भी बनाती है, लेकिन इसके साथ एक और थ्योरी है। उसके अंदर ये कहना है कि अगर हम सारे इंसानों की फोटो को मिला दे तो उसके बाद वो इंसान उनका रिजल्ट आएगा, क्योंकि उस फोटो के अंदर उसमें सभी इमोशंस हैं, हंसने खेलने खुशी रोना सारे इमोशन हैं उसके अंदर। और जो हमारे सपने आते हैं हमें वो भी इमोशन से ही आते हैं, तो इसलिए हमारा दिमाग हमें उस आदमी की फोटो दिखा दे और वो आदमी हमें सपने में दिख जाता है। और इसके अलावा एक और थ्योरी है जो कि काफी ज्यादा फेक साउंड करती है, लेकिन काफी ज्यादा लोग उस पर बिलीव करते हैं। तो उस थ्योरी का ये कहना है कि जो इंसान लोगों के सपने में आता है वो रियल में एग्जिस्ट करता है और वो लोगों के सपनों को कंट्रोल करता है और उनके सपनों में आता है। तो ये थ्योरी तो मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लगती, तो मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं। हमें ये तो नहीं पता कि कौन सी थ्योरी सच है और कौन सी थ्योरी झूठ है। और आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस आदमी को सपने में देखा है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी इस आदमी को सपने में देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों में से कोई चाहता है कि आप इस इंसान को सपने में देखो तो वो बहुत ईजी है। आपको बस इस आदमी की फोटो को डाउनलोड कर लेना और इस फोटो को बार बार देखते रहना और इस आदमी के बारे में सोचते रहना। आपका दिमाग आपके सपने के अंदर इस आदमी को ला देगा। ये 90% ट्रिक वर्क करती है और काफी लोगों ने दावा किया कि इस ट्रिक से उन्होंने उस आदमी को सपने में देखा है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय।